NCRT English Class 6 A Pact with the Sun Chapter 1 A Tale of Two Birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. तो इस स्टोरी में एक मदर बर्ड होती है जो अपने बेबीज़ के साथ फॉरेस्ट में रहती है. एक तूफ़ान में मदर का डेथ हो जाता है और यंग बेबीज़ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों को अलग अलग घर मिलता है. लेट्स टॉक मोर अबाउट द स्टोरी. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक बर्ड अपने दो न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ फॉरेस्ट में रहता था. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बहुत ही घटादार ऊंचे पेड़ के ऊपर उनका नेस्ट था और मदर बर्ड जो थी वो दिन रात अपने बच्चों की केयर करती थी. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. एक दिन बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिसमें बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हो रही थी और उसी फास्ट विंड ने बड़े बड़े ट्रीज़ को गिरा दिया था. एंड द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और जो ऊंचा पेड़ जिस पे बर्ड्स रहते थे वो भी नीचे गिर गया था. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक बहुत बड़ी डाली नेस्ट के ऊपर गिरी और बर्ड मर गया. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. दोनों ही बेबी बर्ड्स को स्ट्रॉन्ग विंड ने उड़ा के अलग अलग साइड पे फेंक दिया. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव. उनमें से एक केव के पास गिरा. वेर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. जहाँ पे रॉबर्स का गैंग रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा वहाँ से थोड़ी ही दूर एक आश्रम के पास गिरा. Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. जैसे जैसे दिन गुजरते गए बर्ड्स बड़े बर्ड्स बन गए. एक दिन उस कंट्री का राजा वहाँ पे शिकार करने के लिए आया. He saw a deer and rode after it. उसने एक डियर देखा और वो उसके पीछे पीछे भागा चला गया. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. और वो डियर पूरे फॉरेस्ट में बहुत ही गहराई में चला गया और किंग उसको फॉलो करता हुआ वो भी अंदर चला गया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. अब किंग अपना रास्ता भूल गया था और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पे है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वो अपनी सवारी करता रहा. बहुत लंबे समय तक सवारी करने के बाद वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड पहुंच गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ. अब वो बहुत थक गया था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा और एक ट्री के नीचे बैठ गया जो केव के पास था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. अचानक ही उसने एक आवाज़ सुनी. क्विक हरी अप. चलो जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री. कोई ट्री के नीचे है. कम एंड टेक हिज जेबल्स एंड हिज हॉर्स. जल्दी आओ और उसके गहने और हॉर्स ले लो. हरी और एल्स हिल स्लीप अवे. जल्दी करो नहीं तो वो निकल जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. किंग बहुत ही चौंक गया, सरप्राइज हो गया. ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. उसने ऊपर देखा तो एक बहुत ही बड़ा ब्राउन बर्ड ऊपर बैठा हुआ था जिस ट्री के नीचे वो बैठा था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव. उसने और भी बहुत सारी आवाज़ें फेंट वॉइसेस
जो केव से आ रही थी वो सुनी. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वो वहाँ से उठा और जल्दी से अपने हॉर्स घोड़े पे सवार हो गया और वहाँ से जल्द निकल गया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और वो आगे निकला और थोड़ा खुला मैदान जैसा दिखा जहाँ से एक आश्रम दिख रहा था. It was the Rishi's ashram. वो एक ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. किंग ने अपने घोड़े को ट्री के साथ बांधा और वो उसके छाया में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी जो बोल रहा था, वेलकम टू द आश्रम. सर, आपका स्वागत है आश्रम में. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. अंदर जाइए और आराम कीजिए. द ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि बहुत जल्दी ही आएंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट. थोड़ा ठंडा पानी भी है मटके में. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. किंग ने ऊपर देखा तो एक ब्राउन बर्ड ट्री के ऊपर था. ही वॉज अमेज्ड. वो सरप्राइज हो गया. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ही सेड टू हिम सेल्फ लाउडली. उसने अपने आप को बोला कि ये तो वैसा ही बर्ड है जैसा मैंने केव के बाहर देखा था. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स. He now talks as they do. वो मेरा भाई है पर उसने अब उस लुटेरों को अपना भाई मित्र बना लिया है और वो उसके जैसी ही बात करता है. He does talk to me anymore. वो मेरे साथ बात नहीं करता है. Just then the rishi entered the ashram. उसके बाद आश्रम में ऋषि एंटर होते हैं. Welcome sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. आश्रम में आपका स्वागत है. अंदर आइए प्लीज़. आप अपना घर ही समझिए. You look tired. आप थके हुए लग रहे. Rest for a while. थोड़ी देर आराम कीजिए. Then you can share my food. फिर आप मेरा फूड शेयर कर सकते हैं. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. किंग ने पूरी स्टोरी जो दोनों बर्ड्स के बारे में थी वो ऋषि को सुनाई और बताया कि कैसे दो एक जैसे दिखने वाले बर्ड्स डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड. ये तो पूरा फॉरेस्ट जो है वो सरप्राइजों से भरा हुआ है. द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड. हॉली मैन यानी ऋषि स्माइल करते हुए बोले, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. हर एक इंसान अपने कंपनी, हर एक चीज़ अपनी कंपनी से पहचानी जाती है जिसके साथ वो रहते हैं. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. उस बर्ड ने हमेशा ही रॉबर्स को सुना है तो वो उसको ही नकल करता है और उसके जैसे ही रॉबिंग की बातें करता है, लूटने की बातें करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और ये जो बर्ड है वो वही रिपीट करता है जो उसने सुना है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. वो हमेशा ही आश्रम में आने वाले लोगों को वेलकम करता है. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. चलिए अब अंदर आइए और आराम कीजिए. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स. मैं आपको इस जगह के और बर्ड्स के बारे में और भी कुछ बताऊंगा. क्वेश्चन आंसर्स हम लोग